Hello, प्यारे स्टूडेंट. टुडे we are going to do questions based on current carrying loop. जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसका डेरिवेशन कराया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप कैसे निकालते हैं. आज का जो क्वेश्चन है ये हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें आप ध्यान से देखें तो ये एक 3/4 लूप है और ये एक 1/4 लूप है और यहाँ पर ये एंगल उन्होंने 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इक्वल्स टू कैपिटल आर दिया है एंड एम बी इक्वल्स टू 2r दिया है. तो यहाँ पर एम बी क्या है, ए बी का ट्वाइस है. तो ये बड़ी रेडियस है इस लूप की और इसकी स्मॉलर रेडियस है. वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एम पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, कितने सेक्शंस हैं? एक सेक्शन है एडी जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है. एक सेक्शन ये है सीडी, इसकी वजह से हो सकता है. एक सेक्शन है सीबी और एक सेक्शन है हमारे पास एबी. तो 4 सेक्शंस आर देयर, एबी, बीसी, सीडी एंड डीए. तो देखते हैं. तो 4 मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं. टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एट पॉइंट ओ हो एम होगा वो क्या होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4. BM लिख दीजिए यहाँ पर. तो BM इक्वल्स टू आ जाएगा अब इंडिविजुअली हम बात करते हैं. इस सेक्शन की बात करें तो ये क्या है? सेंटर ऑफ द लूप पे मैग्नेटिक फील्ड हम जानते थे कितना होता था, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये होता था. अब यहाँ पर ये कितना है? 3/4. तो इसका 3/4 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3/4 ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r. तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8r. तो इस पार्ट की वजह से, एडी पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 3/8 म्यू नॉट आई. अब बारी आती है तो इसे हम B1 बोल देते हैं. ये B1 है मान लीजिए. तो B1 हमारे पास आ गया. B1 आ गया हमारे पास 3/8 म्यू नॉट आई अपॉन r. नाउ B2 पार्ट, इसके लिए हमने B1 माना है, इसके लिए B2 मान लीजिए, इसकी वजह से B3 मान लीजिए, इसकी वजह से B4 मान लीजिए. अब CD पार्ट की बात करते हैं. CD पार्ट जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेंटर M ड्यू टू द करेंट थ्रू द स्ट्रेट पोर्शन. इस स्ट्रेट पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके होती है. तो इस सेक्शन की वजह से यहाँ पर कोई फील्ड लाइन है ही नहीं. तो B2 जो होगा, B2 क्या होगा? 0 होगा. क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट M लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन CD. तो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट M, लेकिन इसके बाहर तो आपके पास CD यहाँ तक है. इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अराउंड, इस आगे नहीं होगा. तो B2 विल बी 0. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉइंट B3. B3 जो है अगेन 1/4 है लूप का, म्यू नॉट आई ओवर, इसका रेडियस कितना लेंगे हम लोग? 2 तो वैसे ही आता है, रेडियस हमें 2r लेना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है एम बी इक्वल्स टू 2r. तो ये हो जाएगा आपके पास B3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 जस्ट 16r. अगेन फॉर द पार्ट AB को हमने B4 दिखाया गया है. B4 क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग कोई फील्ड नहीं होगा, क्योंकि
वायर तो यहाँ तक है, ए बी सेक्शन पोर्शन यहाँ तक है, तो इसके अराउंड इट मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी सेक्शन की वजह से। और ये जो पॉइंट एम है इसकी एक्सिस पर है इस वायर की, तो अगेन B4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम क्या होगा, 3/8 म्यू नॉट आई आर प्लस B3 कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन आर, जब इसमें 3/8 प्लस 1/16। टेक एल्शियम, म्यू नॉट आई अपॉन आर, 16 एल्शियम आ जाएगा, 2 टाइम्स 6 प्लस 1, तो ये आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर। अब बात आती है सेंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अब आप देख रहे हैं करंट क्या है, क्लॉकवाइज है, तो मैंने बताया था करंट यदि क्लॉकवाइज होता है, किसी भी लूप में यदि करंट क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो इस सेक्शन की वजह से भी नीचे होगा, और पूरे लूप में क्या है, करंट क्लॉकवाइज ही है, तो फील्ड विल बी डाउनवर्ड इनटू द पेपर। तो आप डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।